Hello, welcome back to our new video that is advantages of franchising to the franchisee। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो भी फ्रेंचाइजिंग होती है उसका फ्रेंचाइजी को क्या बेनिफिट होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस। इसका क्या मतलब होता है, यहाँ पर लिखा दैट इज द फ्रेंचाइजी यूजुअली एंटर्स इनटू अ बिजनेस दैट हैज एन एक्सेप्टेड नेम प्रोडक्ट और सर्विसेज, जिसका मार्केट में एक एक्सेप्टेड ब्रांड हो, सर्विसेज हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पिज्जा हट का एग्जाम्पल लिया गया। पिज्जा हट का एक ब्रांड वैल्यू है, पिज्जा हट की एक गुडविल है मार्केट में, पिज्जा हट की एक रेपुटेशन है। पिज्जा हट नाम से ही बिकता है क्योंकि उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया होती है। इसी तरह से कोई भी उसकी फ्रेंचाइज बाय करेगा, एज ए फ्रेंचाइजी वो जहां पर भी अपना आउटलेट ओपन करेगा उसे ब्रांड वैल्यू बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी बहुत टाइम से एडवर्टीजमेंट करके प्रमोशन करके पिज्जा हट ने अपनी क्वालिटी को मेंटेन करने के साथ साथ ये सब चीजें करी हैं। और ये सब चीजें करने से क्या हुआ है, उसकी गुडविल मेंटेन हुई है, गुडविल बनी है, रेपुटेशन बनी है, मार्केट में एक ब्रांड वैल्यू की एक्सेप्टेंस आई है। सो दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट एक्सेप्टेंस, जिसका बेनिफिट फ्रेंचाइजी को मिलता है। तो यहाँ पर वो क्योंकि देखो, एक खाली प्रमोशन करने से और एडवर्टीजमेंट करने से काम नहीं बनता ना, उसे क्वालिटी भी मेंटेन करनी पड़ी। तो उसके जितने भी पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उन सब का बेनिफिट लेता है फ्रेंचाइजी, क्योंकि अगर पास्ट एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं होंगे तो ब्रांड वैल्यू नहीं बनेगी, गुडविल नहीं बनेगी। क्लियर है यहाँ तक ये बात? चलिए नेक्स्ट बताता हूँ मैं आपको। सेकंड आता है मैनेजमेंट एक्सपर्टीज। मैनेजमेंट एक्सपर्टीज का मतलब होता है कि मैनेजमेंट में हेल्प करना। ज्यादातर फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजी की मैनेजमेंट में हेल्प करते हैं। वो किस तरह से हेल्प करते हैं, जो उनका ऑपरेटिंग एरिया होता है फ्रेंचाइजर का, वहां पर फ्रेंचाइजी को बुलाते हैं। इवन फ्रेंचाइज एग्रीमेंट होने के बाद भी हो सकता है, फ्रेंचाइज एग्रीमेंट होने से पहले भी हो सकता है। तो बेसिकली इसको बोला जाता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। तो फ्रेंचाइजर चाहता है कि पहले फ्रेंचाइजी सीख ले किस तरह से काम को करना है, किस तरह से हमारे यहाँ पर काम ऑपरेट होता है। ठीक है, तो ज्यादातर फ्रेंचाइजी को किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है फ्रेंचाइजर के द्वारा, जैसे कि फॉर एग्जांपल टोल फ्री नंबर्स दिए जाते हैं फ्रेंचाइजर को। कभी भी किसी भी तरह की उनको मैनेजमेंट एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ती है, कोई भी सलाह लेने की जरूरत पड़ती है, तो वो टोल फ्री नंबर पर फोन करके वो सलाह ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है कि ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो गया हमारा, लोकल आपका टोल फ्री नंबर हो गया, और जैसे कि लोकल जो फ्रेंचाइजर ऑफिस होते हैं वो रेगुलरली विजिट करते रहते हैं जितनी भी फ्रेंचाइजी होती है, ताकि उनको ये एडवाइस कर सके किस तरह से और अच्छा आपको करना है, किस तरह से और इम्प्रूवमेंट करनी है, और किस तरह से आपको और आगे डेवलपमेंट करनी है, उस चीज के बारे में यहाँ पर प्रॉपर सलाह देते रहते हैं। और इम्पोर्टेंट बात, अगर तो फ्रेंचाइजी को स्टार्टिंग असिस्टेंस फ्रेंचाइजी को स्टार्टअप के लिए जो स्टार्टिंग असिस्टेंस है वो अगर बहुत अच्छी नहीं मिल रही, तो फ्रेंचाइजी के लॉस खाने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो इस केस में फ्रेंचाइजी को उस कंपनी की असिस्टेंस ना लेकर के उसकी फ्रेंचाइज एग्रीमेंट को खत्म कर देना चाहिए, या तो उसको फ्रेंचाइज एग्रीमेंट करना ही नहीं चाहिए। क्लियर है यहाँ तक बात, कि किस तरह से मैनेजमेंट एक्सपर्टीज दी जाती है, किस तरह से अकाउंटिंग करनी है, किस तरह से अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं, किस तरह से मार्केटिंग करनी है, किस तरह से प्रोडक्शन करनी है। इन सब चीजों के लिए फ्रेंचाइजर ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है फ्रेंचाइजी को। ठीक है, नेक्स्ट आता है कैपिटल रिक्वायरमेंट। देखो, जब किसी को नया बिजनेस शुरू करना होता है तो उसे कॉस्ट देनी पड़ती है, टाइम देना पड़ता है, और एफर्ट्स देने पड़ते हैं। लेकिन फ्रेंचाइजी एक ऐसा स्टार्टअप है, उसके अंदर एंटरप्रेन्योर अपना टाइम सेव करता है, एफर्ट सेव करता है, साथ ही साथ अपनी कॉस्ट भी सेव करता है। वो कैसे सेव करता है? अब क्या होता है कि फ्रेंचाइजर देख रहा है कि कोई फ्रेंचाइज उसकी बाय करना चाहता है, लेकिन उसके पास में पैसा बहुत कम है, लगाने के लिए उसके पास में पैसा नहीं है। तो इस केस में फ्रेंचाइजर उसे इनिशियल इन्वेस्ट करके देता है, उसके लिए इनिशियल इन्वेस्टमेंट करता है, उसके लिए मशीनरी बाय करता है, इक्विपमेंट बाय करता है, कंस्ट्रक्शन करवाता है उसके लिए। बट उससे पहले एक वो क्या करता है, उससे पहले वो एक मार्केट रिसर्च करता है, उसकी लोकेशन एनालिसिस करता है, और वो देखता है कि जिस जगह वो काम करना चाहता है, जिस जगह वो फ्रेंचाइजी ओपन करना चाहता है, फ्रेंचाइज ओपन करना चाहता है, वहाँ की लोकेशन कैसी है, वहाँ की डेमोग्राफिक कंडीशन कैसी है, वहाँ की बिजनेस कंडीशन कैसी है, वहाँ के आसपास में जो शॉप्स हैं या शोरूम्स हैं या जो भी मार्केट है वहाँ पर कंपटीशन कैसा है। वहाँ पर देखने के बाद जब फ्रेंचाइजर को लगता है कि जब सब कुछ बहुत अच्छा है और फ्रेंचाइजी कैपेबल भी है काम करने के लिए, तो इनिशियली उसकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है फ्रेंचाइजर इस केस में। तो ये पॉइंट था हमारा कैपिटल रिक्वायरमेंट्स का। साथ साथ लिखा हुआ है
कि द लेआउट ऑफ द फैसिलिटी, कंट्रोल ऑफ स्टॉक्स, इन्वेंट्री का, इसका मतलब होता है कि जितनी भी वो इन्वेंट्री का कंट्रोल करेगा। ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, जैसे कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता है वो कैलकुलेट करना, वो सब चीजें किस तरह से वो उसकी जितना भी एक्सपेंसेस होता है उसमें भी वो प्रॉपर उसकी हेल्प करता है। फिर एक पॉइंट आता है कि फ्रेंचाइजी को कैपिटल रिक्वायरमेंट वाले पॉइंट में यहाँ पर बेनिफिट कैसे मिलता है। तो पूलिंग ऑफ मनी, आप सब जानते हैं पुलिंग का मतलब क्या होता है, जब कुछ लोग मिल करके किसी एक काम के लिए पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, तो दैट इज पुलिंग ऑफ मनी। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग क्या काम कर रहे हैं, फ्रेंचाइजी हमने बाय कर ली है, फ्रेंचाइजी पर हम लोग काम कर रहे हैं, अब हमें एडवर्टीजमेंट करनी है। अभी सारा भार तो फ्रेंचाइजर पर नहीं आता, क्योंकि हमने पहले वाली क्लास में पढ़ा हुआ है कि फ्रेंचाइजर सारी एडवर्टीजमेंट का पैसा खुद बियर नहीं करता, वो फ्रेंचाइजी से भी लेता है। तो यहाँ पर जितनी भी फ्रेंचाइजी होती हैं वो सब पूलिंग करती है मनी की, और उस पूलिंग इकट्ठा करने के बाद वो नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर भी एडवर्टीजमेंट और सेल्स प्रमोशन करती हैं, जिससे फ्रेंचाइजीज को भी हेल्प मिलती है और फ्रेंचाइजर का भी ब्रांड और अच्छा, उसकी गुडविल और एस्टेब्लिश होने में, क्रेडिबिलिटी और बढ़ने में उसको हेल्प मिलती है। तो ये पॉइंट था हमारा कैपिटल रिक्वायरमेंट्स का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट आता है फोर्थ पॉइंट, दैट इज नॉलेज ऑफ द मार्केट। एक बात तो तय है कि फ्रेंचाइजर कई सालों का अपना एक्सपीरियंस फ्रेंचाइजी के साथ शेयर करता है। जब वो फ्रेंचाइज एग्रीमेंट करता है और या अपनी फ्रेंचाइज बेचने की कोशिश करता है, तो वो अपने बिजनेस प्लान में क्लियरली सारी स्ट्रेटजीज को मेंशन करता है कि उसे कौन सी टारगेट ऑडियंस को टारगेट करना है और क्या क्या स्ट्रेटजीज होंगी। वो इवेल्युएट भी करता है अपनी मार्केट को, किस तरह से काम करना है, वो सारी नॉलेज फ्रेंचाइजी को प्रोवाइड करता है। ठीक है, और ये सारा जितना भी इवेल्युएट करता है मार्केट को, लाइक सोशल मीडिया के थ्रू, न्यूज लेटर्स के थ्रू, पब्लिकेशंस के थ्रू, इन सब चीजों को नॉलेज इकट्ठा करके टाइम टू टाइम अपनी फ्रेंचाइजी को ये प्रोवाइड करता रहता है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है इसके अंदर कि वो टाइम टू टाइम अपनी असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है, अपनी एडवाइस भी प्रोवाइड करता है, और किस तरह से स्ट्रैटेजीज को इम्प्लीमेंट करना है, डे टू डे ऑपरेशंस में कैसे काम करना है, वो सारी मार्केट की नॉलेज वो फ्रेंचाइजी को देता रहता है। कंपटीशन किस लेवल पर पहुंच गया है, किस तरह से कंपटीशन को हमें चीर करके आगे निकलना है, वो सब नॉलेज भी फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजी को प्रोवाइड करता है। ठीक है, लास्ट आता है हमारा ऑपरेटिंग एंड स्ट्रक्चरल कंट्रोल। लास्ट, अकॉर्डिंग टू द क्लास 12th एंटरप्रेन्योरशिप बुक, एनसीईआरटी अकॉर्डिंग, ये लास्ट एडवांटेज है हमारा जो कि फ्रेंचाइजी को मिलता है। देखो, फ्रेंचाइजी के सामने दो प्रॉब्लम आती है, एंटरप्रेन्योर के सामने दो प्रॉब्लम आती है। एक तो क्वालिटी मेंटेन करना प्रोडक्ट की, जैसे कि मैंने आपको बताया मैकडी की अगर हमने फ्रेंचाइज बाय किया, तो वो जो उसकी फ्रेंचाइजी है वहां पर उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना उसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना। और नेक्स्ट होता है कि वहां पर किस तरह से इफेक्टिव मैनेजर कंट्रोल को रखेगा। तो उसके लिए फ्रेंचाइजर क्या करता है, उसकी हेल्प करने के लिए वो एक कुछ ऐसे सप्लायर्स को ढूंढता है, या वो एक ऐसे सप्लायर को ढूंढता है जो उसके आसपास जितनी भी फ्रेंचाइज हैं उनको सबको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करे। जब एक ही जगह से रॉ मटेरियल आएगा सभी फ्रेंचाइज के पास में, तो जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स है वो मेंटेन हो जाएंगे। क्या, जो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं वो मेंटेन हो जाएंगे। तो इस तरह से फ्रेंचाइजर हेल्प करता है फ्रेंचाइजी को इसके इनके क्वालिटी कंट्रोल करने में। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कैसे किया जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अनयूजुअली फाइनेंशियल डिसीजन आते हैं रिलेटेड टू कॉस्ट, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल डिसीजन रिलेटेड टू कॉस्ट। का मतलब हो कि आपका जो भी प्रोडक्ट आप बना रहे हो उसकी कॉस्टिंग को किस तरह से कम किया जाए, क्या किया जाए, उसकी कॉस्टिंग को किस तरह से कम किया जाए, अपने रिसोर्सेज को किस तरह से एफिशिएंट मैनर में यूज करके उसको कम किया जाए। उसके मुद्दे पर भी फ्रेंचाइजी को हेल्प करता है। उसका इन्वेंट्री हो गया या कैश फ्लो हो गया, कितना पैसा आ रहा है या कितना पैसा जा रहा है, या पर्सनल इश्यूज सच एज क्राइटेरियन, जैसे हायरिंग करनी है या फायरिंग करनी है, जैसे ह्यूमन रिसोर्स का ये काम होता है डिपार्टमेंट का कि कितने लोग हायर करने हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशंस रहेंगी, उनके क्या स्किल्स होंगे, उन सब चीज़ों के लिए यहाँ पर फ्रेंचाइजर हेल्प करता है। ट्रेनिंग शेड्यूल करता है और कस्टमर्स को एक स्टैंडर्ड ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करने में भी हेल्प करता है। ये सारी सारी बातें ना प्लान के अंदर आउटलाइन होती है, और फ्रेंचाइजी जैसे ही शुरू होता है ये सारी की सारी आउटलाइन, जितनी भी बातें होती हैं, जितनी भी सारी हेल्प होती है, जितनी भी सारी असिस्टेंस होती है, एडवाइस होती है, वो सारी की सारी फ्रेंचाइजर फ्रेंचाइजी को प्रोवाइड करता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो आज हमने ये पढ़ा एडवांटेजेस ऑफ द फ्रेंचाइजिंग टू द फ्रेंचाइजी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे
कि फ्रेंचाइजर को क्या एडवांटेजेस मिलती है, वही बहुत इंपॉर्टेंट है। खाली फ्रेंचाइजी को एडवांटेजेस तो नहीं मिलती ना, यहाँ पर फ्रेंचाइजर को भी एडवांटेजेस मिलेंगी। वो क्या मिलेंगी अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।